Hello dear student, today I am going to explain CYP of Unit 11 Symmetry in this video, okay? इस वीडियो में हम आपको CYP के कुछ क्वेश्चंस हैं उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा और हर क्वेश्चन को आप स्टेप वाइज क्लियर कीजिएगा, ओके? चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द लाइन विच डिवाइड्स ए फिगर इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ इज कॉल्ड पैरेलल लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री, ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप जानते हो कि अगर कोई भी लाइन किसी भी फिगर में अगर उसे टू पार्ट में बिल्कुल इक्वली डिवाइड करता है तो उसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है ना। तो लाइन ऑफ सिमेट्री टिक करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम इज द मिरर इमेज। तो कौन बिल्कुल सेम इमेज, अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो देखेंगे कौन सा सेम है, WPL। तो W बिल्कुल सेम दिखेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, W। द नंबर ऑफ नंबर 3, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इज ए रेक्टेंगल इज, रेक्टेंगल के 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, 2। द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज ए सर्कल इज इनफाइनाइट, ओके। इसको देखिए, जब आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी पढ़ा रहे थे तो वहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री आया था, सर्कल का इनफाइनाइट होता है, ठीक है। टिक कर लीजिए इसे। विच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, X 2 ए का नहीं होगा, W का 1 होगा, ए का भी 1 होगा, लेकिन X ऐसा है जिसके 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, स्केलेन, ठीक है ना। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डस एन आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम हैव, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो नहीं बनेगा, ठीक है। नंबर 8, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डस द लेटर जेड, जेड का तो एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा, ठीक है ना, तो 0। एन इक्विलेटर ट्राइंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच ऑफ इट्स, देखिए ये मीडियन भी होता है, एल्टीट्यूड भी होता है, बोथ ऑफ दीज। नंबर 10, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन के लिए इक्वल टू ईच साइड ऑफ वर्टिसेस, जितने होंगे सभी से क्या बना देगा, पॉलीगन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए ट्रू फॉल्स में ए पैरेललोग्राम हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल राइट। ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। एन एंगल विथ इक्वल साइड हैज इट बाइसेक्टर एज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ट्रू, यस सही है, ठीक है। एन एंगल विथ इक्वल साइड हैज इट्स बाइसेक्टर एट द लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है ना। अगला, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल आप जानते हो जिसको 3 साइड इक्वल है, हैज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, ये भी सही है कि 3 होंगी, ठीक है ना। ए रोम्बस हैज़ 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, फाल्स, रोम्बस में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, 2 सिर्फ होती है। ईच वन ऑफ द लेटर्स ACE हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ये भी फाल्स है, ए की तो 1 होती है, C की भी 1 होती है, E की भी 1 होती है, तो इसमें कह रहा 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, नो, ओके। ये क्वेश्चन नंबर A एंड B आपका इस वीडियो में हमने क्लियर कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आप बुक में फिल कर लीजिएगा, नोटबुक में भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ नंबर C की तरफ, ओके। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग। नंबर 1, फाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द डॉटेड लाइन इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपको पता है कि ऐसा लाइन जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे फिगर को, तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, सिंपल, आप समझते हो। तो नंबर 1 ए में देखिएगा कि एक काइट बना हुआ है, ठीक है ना, बीच से डॉटेड लाइन है, तो क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, तो लिखिएगा यस डॉटेड लाइन इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। देख लीजिएगा यहाँ डाउन साइड में मैंने लिखा हुआ है, पेंसिल से आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा, यस डॉटेड लाइन इज ए, यस डॉटेड लाइन इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। आगे ये क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि ट्रेपेजियम में तो नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ये ट्रेपेजियम में दिखा रहा तो ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है, नो। तो आप लिखिएगा नो डॉटेड लाइन इज नॉट ए लाइन ऑफ सिमेट्री, फुल सेंटेंस में आंसर लिखिएगा, मैंने यहाँ शॉर्ट में दिया लेकिन आप फुल में करेंगे। ये भी सीधे सीधे नो दिख रहा है, ठीक है ना, नो डॉटेड लाइन इज नॉट ए लाइन ऑफ सिमेट्री, यस डॉटेड लाइन इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री, यस डॉटेड लाइन इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके। इस तरीके आपका ये सी का ए कंप्लीट हुआ। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये देखिए 2 में जो क्वेश्चन है, ड्रा द लाइन्स ऑफ सिमेट्री
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ओके, तो ये आपको लाइन ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ ड्रॉ करना है। तो मैं स्क्रीन पे लाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ ले चलेंगे। देखिए, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री जब आप ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल इस तरीके, देख रहे हैं, यहाँ से भी ये तो बन गया। आप इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से भी बना सकते हैं, ऐसे वर्टिसेस से बन गया। ठीक है, यानी कि कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहे हैं, 4। ये देखिए, अब इसका सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे बनाने में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, इससे क्लियर, ये आपकी स्क्रीन पर है इस समय, देख रहे हैं ना, वैसे ही बना, ठीक है ना। तो इस तरीके आप भी इसको डॉटेड लाइन से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, बी का भी इसी तरीके करना है, सी का करना है, डी का। अब मैं आपको देता हूँ, आप अपने से वर्क करिएगा। ओके, हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, राइट एनी 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, राइट एनी 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट हैव बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। यानी कि वर्टिकल, अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है मैं बना के दिखा देता हूँ। देखिए, ये जब आप ऐसे लाइन बनाते हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और जब आप ऐसे लाइन बनाते हैं तो इसे बोलते हैं वर्टिकल। अब क्लियर हो गया, ये वर्टिकल होता है और ये हॉरिजॉन्टल होता है। अब याद रखेंगे आप। तो वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो देखिए, जो एक्स है इसमें वर्टिकल भी बनाया जा सकता है और हॉरिजॉन्टल भी बनाया जा सकता है। ओ इसमें भी, आई इसमें भी, ठीक है ना। ये आंसर हो गया आपका। कौन कौन लेटर, एक्स ओ आई। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ड्रा ए रोम्बस विथ इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप यहाँ देखेंगे। ये एक पहले आप रोम्बस बनाएंगे, ठीक है। रोम्बस बनाने के बाद इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे। देखिए, रोम्बस में सभी साइड इक्वल होते हैं, ये देख रहे हैं ना, ठीक है। और जब इसका आप बनाएंगे इस तरीके, ये देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी रोम्बस में, ठीक है, इस तरीके। इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट एनी 4 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट हैव ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ए बी सी डी। सबकी, ए की भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, बी की होती है, सी की होती है, डी की होती है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग। इससे तो आपको खुद ही भी पता है, अभी पीछे ही क्वेश्चन में आया था ना, कि जैसे इस तरफ बना वैसे इस तरफ भी बना देना है, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा कि इसका फेस, ये जो फेस है, ये जो फेस है ये इस तरफ होना चाहिए, इसका फेस इस तरफ, ठीक है। ऐसे फेस इस तरफ दिखना चाहिए, यानी कि आप ऐसे शुरू करेंगे, यहाँ से अगर बनाना शुरू करेंगे आप, तो आप इधर से बनाना शुरू करेंगे। पहले ये बनाएंगे, देख रहे हैं ना, फिर ऐसे ले आएंगे ऐसे की तरफ, ठीक है ना, फिर ऐसे, ठीक, ये जी की तरफ। जब ये जी इस तरफ आप बनाएंगे, ठीक है ना, हमारे अब यहाँ पे देखिए, जो ये वाला फिगर है इसको भी आप इसी तरीके बनाएंगे, सी को भी बनाएंगे, ठीक है ना। इसका मिरर इमेज आप बना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री, अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इस फिगर का सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो आप देखिए, आपको चारों तरफ से मिरर रखा है, आपको ये बनाना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। पहले 1 सेंटीमीटर आप लीजिए हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल 1 सेंटीमीटर, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल। इस तरह के जितने स्टेप में हैं उतने स्टेप पे आपको करना है। फिर यहाँ से भी इस तरीके लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके। फिर यहाँ से भी इस तरीके लेंगे ऐसे, और ये बिल्कुल इक्वल पे ही आएगा, ठीक है। इस तरह के आपको कंप्लीट करना है, ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री में होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, एक क्वेश्चन आपका और बचता है, क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग रूलर। रूलर आप जानते हैं, स्केल। कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल ए बी सी डी विथ ए बी 6 सेंटीमीटर, ए डी 4 सेंटीमीटर एंड ड्रा इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे किया हुआ। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, पहले ए बी 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कीजिए स्केल से। दोनों साइड में आप 90 डिग्री के एंगल बनाइए। 90 डिग्री मैंने आपको किससे बताया है, प्रोटेक्टर से भी बताया, कंपास से बताया। तो आप प्रोटेक्टर यूज करिए और 90 डिग्री के दोनों साइड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फिर उसके बाद जो ए डी और बी सी आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो 4 सेंटीमीटर का करेंगे। कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि कहा है कि ए डी 4, अगर ए डी 4 है तो बी सी भी 4 होगा, ए बी 6 है तो सी डी भी 6 होगा। जब आपका ये रेक्टेंगल बन जाए तो आप लाइन ऑफ सिमेट्री 2 बना दीजिए इसमें, ठीक है ना, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इस तरीके आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, बिल्कुल
कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। आप इन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन सुनिएगा, ठीक है, और फेयर नोटबुक पर अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन याद रखिए, जब वीडियो को आप सुनिएगा बुक नोटबुक लेकर बैठिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस आपको क्लियर होते जाएं वो आप अपने नोटबुक पर बुक में कंप्लीट करते चलिएगा, लेफ्ट मत रखिएगा। क्योंकि अगर बचे क्वेश्चंस को आप इसी तरीके छोड़ते रहेंगे तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम होगी कि नोटबुक बुक्स कंप्लीट नहीं है तो रिवीजन कहाँ से हो। तब आप टीचर को के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि आप फिर से भेजिए फिर से भेजिए, तो टीचर तो भेज देगा लेकिन बार बार उसको सेव करके तो नहीं रखेगा ना। तो इसलिए आप टाइम टू टाइम जितना आपको वर्क दिए जाए उसको आप कंप्लीट करते जाइए, ठीक है ना। तो CYP ऑफ यूनिट 11 इस तरीके आपका इस वीडियो में यूनिट 11 मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसको आप अपने नोटबुक पर कंप्लीट करिए, और जब सबमिट करने के लिए आपको कहा जाए तो डेट वाइज उसी डेट पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज सेंड करने को कहा जाए उसको आप सेंड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।